अगर आप भी पिछले कई दिनों से भारत के अलग-अलग राज्यों में हो रहे चुनाव पर नज़र गड़ाए बैठे थे और जब आपकी नज़र बंगाल चुनाव पर पड़ी, तो आपको ये पता चला कि ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई हैं। लेकिन उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। तो आखिरकार एक हारा हुआ प्रत्याशी मुख्यमंत्री पद की शपथ कैसे ले सकता है? अगर आप भी इस बात को जानने के लिए उत्सुक हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जय जोहार, मेरा नाम है मनोज सिंह। जिस तरह से आपने देखा कि चुनाव के चक्रवात के बाद अब समय सिर पर राजनीति सेहरा बांधने की है और पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। ममता बनर्जी ने इसके लिए तैयारी भी कर ली है। तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से एक तरफा जीत हासिल की है, वैसी उम्मीद तो लोगों को नहीं थी। फिर भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी हैं। हालांकि चुनाव जिताने के बाद भी वो अपनी ही सीट हार गईं। तो ऐसा नहीं है कि हारा हुआ जो प्रत्याशी है वह मंत्री या मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रावधान है वो भारत के संविधान में दिया हुआ है। अगर आपको याद हो कि छत्तीसगढ़ में साल 2000 में जब राज्य का विभाजन हुआ था और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था, तो अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन अजीत जोगी भी उस वक्त विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ठीक ऐसे ही हमारे दो प्रधानमंत्री भी ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं, जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वो दो प्रधानमंत्री कौन थे। तो ममता बनर्जी संविधान में लिखित आर्टिकल 164(4) यानी कि अनुच्छेद 164(4) के तहत मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं, वो भी बिना चुनाव जीते हुए। लेकिन ये जो अवधि रहेगी ये अधिकतम 6 माह की रहेगी। 6 माह के भीतर ममता बनर्जी को किसी न किसी विधानसभा सीट से फिर से चुनाव लड़ना होगा और चुनाव जीतकर वापस इसको कंटिन्यू करना होगा। तो ममता बनर्जी को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी लगातार 5 साल तक बरकरार रखने के लिए उपचुनाव लड़ना होगा और चुनाव में जीत हासिल करनी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिरकार ममता बनर्जी के लिए कौन सा विधायक अपनी कुर्सी को छोड़ेगा। अगर हम बात करें सदन की, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की, तो वहां पे भी कोई ऐसा व्यक्ति जो सदन के दोनों ही सदनों का सदस्य नहीं है, उसके बाद ही मंत्री या प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो वो आर्टिकल 75 क्लॉज 5 यानी कि अनुच्छेद 75(5) के तहत मंत्री या प्रधानमंत्री की शपथ ले सकता है। लेकिन इसके लिए भी प्रावधान 6 माह का है। तो इस तरह से संविधान में ही वर्णित है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा, लोकसभा या फिर विधानसभा में जाने के लिए एक न्यूनतम क्राइटेरिया तय करता है, उस क्राइटेरिया पे खरा उतरता है, वो मंत्री या मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता है, लेकिन अधिकतम 6 माह की अवधि तक। और उसके बाद उसे चुनाव लड़कर वापस सदन में आना पड़ेगा। जहां विधान परिषद है या फिर अगर वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, तो राज्यसभा या विधान परिषद का सदस्य चुनकर वो आ सकता है और उसके बाद फिर वो मंत्री या मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता है। तो यही वजह है कि ममता बनर्जी बिना चुनाव जीते फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं और इसके लिए प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 164(4) में है। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह से कोई टॉपिक जानना चाहते हैं जिसके बारे में आपकी जिज्ञासा है, तो आप मुझे संदेश दे सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं इस तरह के टॉपिक लाने से जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो सके। जय जोहार।